तो गाइस रात का समय था, स्टेडियम की लाइट्स चमक रही थी, लेकिन माहौल में अजीब सी खामोशी भी थी। साउथ अफ्रीका ने पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, क्योंकि ये था तीसरा टी20 महा मुकाबला और अब सबकी नज़रें पिच पर थी। लेकिन तभी वापसी कमेंट्री कुछ बोलते हैं, ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये एक इज्जत की लड़ाई है। तभी पावर प्ले स्टार्ट होता है और शुरुआत में भी झटका लगा। पहली कुछ गेंदों में दबाव था और बॉल स्विंग कर रही थी। ओपनर टी डॉर्जी भी क्रीज पर आते हैं, पहला शॉट मारते हैं आराम से और 4 रन ले लेते हैं। वैसे भीड़ में आज हलचल थी, लेकिन अगले ओवर में एक और विकेट मिल जाता है यहाँ पर स्टेडियम में और सन्नाटा भी हो जाता है। ये क्या हो गया? शुरुआत में भी झटका, मिडिल ओवर्स वैसे गहराती घबराहट थी, लेकिन अब जिम्मेदारी आती है जेसन स्मिथ और वियान मुल्डर पर। रन तो नहीं आ रहे थे, लेकिन डॉट बॉल्स भी बढ़ रही थी। डगआउट में वापस टेंशन साफ दिख रही थी। अगर अभी भी कुछ नहीं किया तो मैच हाथ से निकल जाएगा। तभी यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आते हैं फील्डलेस मोड में। अचानक वियान मुल्डर अपना गियर बदल लेते और पहली बॉल से एक छक्का आराम से निकाल देते गगनचुंबी। फिर अगली बॉल पर 4 रन और स्टेडियम वापस से गूंज उठता है। अब हर बॉल पर अटैक था, कोई डर भी नहीं था। यह है असली साउथ अफ्रीका टीम। जब ये टीम डरती नहीं तो किसी को छोड़ती भी नहीं है। और डेथ ओवर्स में यहाँ पर आखिरी 5 ओवर तक लगभग 150 के पास स्कोर पहुँच चुका था, लेकिन मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर जॉर्ज लिंडे आते हैं और पहली गेंद पे 6 मारते और दूसरी बॉल पर 4 रन। अब हर शॉट के साथ डगआउट खड़ा हो रहा था। ड्रेसिंग रूम में भी जोश था और आंखों में उम्मीद थी। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक जज्बात था। ये वापसी है। और आखिरी ओवर पर यहाँ पर 12 रन चाहिए थे 200 तक पहुँचने के लिए, लेकिन पहली गेंद में 4 रन आते और दूसरी पर 2 रन और तीसरी बॉल पर 6 रन। और आखिरकार यहाँ पर 200 रन भी कंप्लीट हो जाते हैं और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर खेल चिल्ला रहा था। साउथ अफ्रीका के प्लेयर एक दूसरे को भी गले लगा रहे थे। ये सिर्फ 200 रन नहीं बनाए, ये कहानी थी एक हिम्मत की। जहाँ डर था, लेकिन उससे बड़ा था उनका जज्बा। अब आखिरकार साउथ अफ्रीका ने कैसे भी करके बना लिए थे 200 रन। अब दबाव पूरी तरह से न्यूजीलैंड की टीम पर था। अब स्टेडियम में शोर हो रहा था, लेकिन इस न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में तो सन्नाटा सा था। 200 रन का टारगेट, सामने साउथ अफ्रीका का खतरनाक बॉलिंग अटैक भी था। तो ये रन चेस करना एक अग्नि परीक्षा की तरह लग रहा था न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन तभी क्रीज पर सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए आते हैं डेविन कॉनवे और टॉम लाथम। और यहाँ पर उनकी पहली बल्ले से पहली बाउंड्री निकल जाती है और कॉनवे का शानदार कवर ड्राइव शॉट से 4 रन मिल जाते हैं। फिर लाथम का भी सिंगल डबल गेम ऐसे ही चलता जा रहा था और आखिरकार न्यूजीलैंड संभल कर खेलने लगी। लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड का रन रेट तो बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन आखिरकार एक विकेट मिल जाता है यहाँ पर और टॉम लाथम भी आउट हो जाते हैं और स्टेडियम में सन्नाटा सा छा रहा था। लेकिन डगआउट में टेंशन था, ये बहुत बड़ा झटका था। अब दबाव और भी बढ़ चुका था, क्योंकि अब आते हैं मिचेल सेंटनर और जेम्स निसम। लेकिन रन नहीं निकल रहे थे और डॉल्स बॉल्स भी आ रही थी, लेकिन घबराहट बढ़ रही थी और कॉनवे अकेले लड़ रहे थे यहाँ पर न्यूजीलैंड टीम के लिए। लेकिन फिर आउट हो बैठते हैं यहाँ पर डेवन कॉनवे और धीमी आवाज़ में आवाज़ आती है, अब ये मैच न्यूजीलैंड के हाथ से फिसलता नजर आ रहा था गाइस। लेकिन अब उम्मीद आती है जेम्स निसम पर। उनकी पहली गेंद पर 6 रन निकलते हैं, फिर दूसरी बॉल पर 4 रन। अब स्टेडियम में फिर से जान आ जाती है गाइस, क्योंकि डगआउट खड़ा हो जाता है और अब भी उम्मीद जिंदा थी। लेकिन अब आखिरी 2 ओवर बचे थे और जीत के लिए चाहिए थे 28 रन्स। और बॉलिंग पर आते हैं साउथ अफ्रीका की टीम, पूरी तरह दबाव में थी। लेकिन निसम फिर मारते हैं 6 रन और अब एक ओवर में चाहिए थे 18 रन जीत के लिए गाइस। लेकिन यहाँ पर लास्ट ओवर में ड्रामा छा रहा था। पहली बॉल पर 4 रन निकले और दूसरी पर 2 रन। लेकिन तीसरी बॉल पर यहाँ पर विकेट आ जाता है, यहाँ पर निसम आउट हो बैठते हैं। अब मैच लगभग ख़त्म हो जा रहा था और यहीं ख़त्म हो गई चुकी थी न्यूजीलैंड की उम्मीद भी। लेकिन आखिरकार गाइस यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम जीत चुकी थी तीसरा टी20 मुकाबला और पूरी कोशिश करता है न्यूजीलैंड। लेकिन 200 का पहाड़ बहुत बड़ा साबित होना था, जिससे साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ मैच जीत जाती है गाइस। और साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स मैदान में जश्न मना रहे थे और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सिर झुकाए बैठे थे। तो गाइस ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये हिम्मत थी और दबाव में खेलने की कहानी थी गाइस। तो आपको तीसरा टी20 मुकाबला गाइस कैसा लगा? वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस। तब तक के लिए बाय।